दुनिया में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका क्रेज हाई सोसाइटी से लेकर आम लोगों के बीच बराबर बन पाता है। खास करके वो प्रोडक्ट अगर कोई लग्जरी आइटम हो तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। कभी भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में सबसे मशहूर रह चुकी एम्बेसडर कार एक ऐसी 4 व्हीलर गाड़ी है जो पीएम से लेकर डीएम तक, बड़े बिजनेसमैन से लेकर आम मिडिल क्लास फैमिली तक हर किसी की पहली पसंद हुआ करती थी। एम्बेसडर तब महज एक गाड़ी भर नहीं थी, बल्कि इसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी देखा जाता था। ओल्ड इज गोल्ड, सफेद हाथी और किंग ऑफ रोड्स, न जाने कितने ही नामों से पहचानी जाने वाली एम्बेसडर कार सरकारी गाड़ियों के तौर पर भी पहचानी जाती थी। आज भी सबकी यादों में एम्बेसडर की सफेद कार नेताओं की लाल बत्ती लगी गाड़ी के रूप में बसी हुई है। 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक भारतीय सड़कों पर राज करने वाली ये कार कभी हर किसी की ड्रीम कार रह चुकी है। बेशक आज इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन एम्बेसडर कार भारत की सड़कों से कभी गायब नहीं हुई। आज भी ये कार भारत की सड़कों पर दौड़ती दिखाई दे ही जाती है, कभी विंटेज कार के रूप में तो कभी टैक्सी के रूप में। भले ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एम्बेसडर की जगह आज नई नई कारों ने ले ली है, लेकिन किंग ऑफ इंडियन रोड्स कही जाने वाली एम्बेसडर के सामने हर कार की चमक फीकी पड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दशकों तक भारतीय सड़कों से लेकर लोगों के दिलों तक राज करने वाली एम्बेसडर को बंद करना पड़ा? कभी सरकारी गाड़ी कही जाने वाली एम्बेसडर आखिर क्यों अपनी साख को कायम नहीं रख पाई, और क्या है इस कार का इतिहास? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम लेकर के आए हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भारत में एम्बेसडर कार बिरला की हिंदुस्तान मोटर्स की देन थी। हालांकि इस कंपनी ने आजादी से पहले ही गुजरात के ओखा पोर्ट पर कारों की असेंबलिंग करना शुरू कर दिया था। बाद में साल 1948 में इसका प्लांट पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा में शिफ्ट हो गया। एम्बेसडर पहली ऐसी कार थी जिसका प्रोडक्शन भारत में किया गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह काम देश की आजादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। दरअसल गुलामी के दौर में भी अपनी आजादी और अलग सोच रखने वाले बीएम बिरला ने 1942 में ही हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना कर ली थी। आजादी के बाद जब ये बंगाल में शिफ्ट हुई तो कंपनी ने भारतीय कार बनाने का फैसला किया। हालांकि अपनी सोच को अमल में लाने में बिरला को भी थोड़ा वक्त लगा और आखिरकार 1954 में कंपनी ने इंग्लैंड के मॉरिस मोटर्स से हाथ मिलाया और साल 1947 में स्वदेशी कारों को बनाने के अपने सपने को 11 सालों बाद पूरा कर ही लिया। हिंदुस्तान मोटर्स ने 1958 में एम्बेसडर का पहला मॉडल लैंड मास्टर के नाम से मार्केट में लॉन्च किया था और आते ही देश की सबसे पसंदीदा कार बन गई थी। कंपनी का उत्तरपारा में बना प्लांट हिंदुस्तान का पहला कार प्लांट था। साथ ही एशिया में कार बनाने की दूसरी फैक्ट्री के तौर पर भी इतिहास में दर्ज हो गई थी, क्योंकि एशिया में हिंदुस्तान मोटर्स से पहले सिर्फ टोयोटा का ही एकमात्र कार प्लांट जापान में था। उत्तरपारा का प्लांट 275 एकड़ का लैंड एरिया है, जिसमें 90 एकड़ में फैला हिंदुस्तान मोटर का यह प्लांट भी शामिल है, जो हर तरह की सुविधाओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हुआ करता था। बताया जाता है कि एम्बेसडर ब्रिटेन के मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 कार के मॉडल से इंस्पायर्ड थी। एम्बेसडर की फर्स्ट जनरेशन कार में 1489 सीसी डीजल इंजन लगा हुआ था। अपनी मजबूत बनावट और कंफर्टेबल राइड की खूबियों की वजह से एम्बेसडर को भारतीय सड़कों का राजा भी कहा जाता था, क्योंकि खराब से खराब रोड पर भी मक्खन की तरह चलती थी और सड़कों के गड्ढों पर भी फर्राटे से घूमती थी, और साथ ही इस कार के मेंटेनेंस में भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता था। शुरुआत में यह कार 1.5 लीटर और 2 लीटर के डीजल इंजन और 1.8 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, जो आज के दौर के हिसाब से किसी एसयूवी की पावर के बराबर ही माना जाएगा। इतना नहीं, एम्बेसडर के इंजन में आगे चलकर सीएनजी और एलपीजी वेरिएंट भी आए। कीमत की बात करें तो शुरुआत में एम्बेसडर कार का मार्केट प्राइस 14,000 रुपए था, जो साल 2014 तक आते आते 5 लाख रुपए से ऊपर तक पहुंच गई थी। जिस तरह से सरकारी विभागों में एम्बेसडर का इस्तेमाल होता था, उसे देखते हुए लोग यही समझते थे कि शायद हिंदुस्तान मोटर्स भी एक सरकारी कंपनी होगी। दरअसल कंपनी की एम्बेसडर की सबसे ज्यादा खरीद भारत सरकार ही करती थी और इसकी शुरुआत देश के पहले पीएम पंडित नेहरू के जमाने से ही हो गई थी। नेहरू ने सरकारी कामों में अपनी रोज की यात्रा के लिए भारत में बनी इस गाड़ी को चुना था। हवाई अड्डे से विदेशी मेहमानों को रिसीव करना हो या देश में कोई यात्रा, नेहरू इसी कार का इस्तेमाल किया करते थे। इसकी वजह से एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी बढ़ना लाजमी ही था। नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर सीएम, डीएम और दूसरे अधिकारियों के लिए भी एम्बेसडर एकमात्र विकल्प बन गई। आज भी आप आंखें बंद करके किसी सरकारी गाड़ी की कल्पना करें तो माइंड में एम्बेसडर कार की ही इमेज बनती है। अपने शुरुआती दौर में कंपनी ने अपनी इस इमेज को बनाए रखने के लिए एक प्रिंट विज्ञापन भी निकाला था। इसमें कहा गया था, हम अब भी असली नेताओं की प्रेरक शक्ति है। सरकारी तंत्र में इस गाड़ी का कितना दबदबा है, इसका अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद होने से पहले ही एम्बेसडर की कुल यूनिट्स में से 16% यूनिट भारत सरकार ने खरीद ली थी। आपको कोलकाता की काली पीली टैक्सी तो याद ही होगी। एम्बेसडर की शुरुआत ही कोलकाता से हुई थी और नेताओं व अधिकारियों की पसंदीदा गाड़ी बनने के साथ साथ इसे टैक्सी कार के रूप में कोलकाता के इतिहास का हिस्सा बना लिया गया। आज भी कोलकाता में आपको टैक्सी के रूप में एम्बेसडर कार सड़कों पर दौड़ती दिखाई दे जाएंगी, जो आज भी आम लोगों की सबसे पसंदीदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी हुई है। न सिर्फ कोलकाता में बल्कि देश विदेश में भी टैक्सी के तौर पर एम्बेसडर को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी वजह है इसका खुलापन और इसका आरामदायक सफर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सर्वे में भी एम्बेसडर को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी के तौर पर चुना गया था।
देखा जाए तो हिंदुस्तान एम्बेसडर की केवल एक ही जनरेशन को मार्केट में लाया गया था, जिसे समय समय पर थोड़े बदलाव के साथ अपडेट कर नए नए मॉडल्स के नाम दिए गए। एनकोर एम्बेसडर का आखिरी मॉडल था, जिसके बाद 24 मई 2014 को हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया था। एम्बेसडर के मॉडल्स की बात करें तो हिंदुस्तान लैंड मास्टर से हुई शुरुआत के बाद कंपनी ने हिंदुस्तान एम्बेसडर MK1, हिंदुस्तान एम्बेसडर MK2, हिंदुस्तान एम्बेसडर MK3, हिंदुस्तान एम्बेसडर MK4, हिंदुस्तान एम्बेसडर नोवा, हिंदुस्तान एम्बेसडर क्लासिक, हिंदुस्तान एम्बेसडर ग्रैंड और हिंदुस्तान एम्बेसडर एनकोर जैसे मॉडल लॉन्च किए और सभी ही उतने पॉपुलर भी हुए। देखा जाए तो 60 से 90 के दशक तक एम्बेसडर कार की सेलिंग जमकर हुई। 80 के दशक तक तो इसके आगे दूर दूर तक कोई कार नजर भी नहीं आती थी, लेकिन 90 का दशक आते आते दौर थोड़ा बदल गया और ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने नए नए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी के साथ आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ग्राहकों को नए नए ऑप्शन मिलने लगे और इसका सीधा असर एम्बेसडर की मार्केट पर दिखने लगा। न सिर्फ आम लोगों के बीच बल्कि सरकारी विभागों और नेताओं ने भी एम्बेसडर को छोड़ दूसरे ऑप्शन तलाशने लगे। दरअसल इसी दौर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने सरकारी यात्राओं के लिए एम्बेसडर की जगह BMW को अपना लिया था, जिसके बाद से ही हिंदुस्तान एम्बेसडर की चमक फीकी पड़नी शुरू हो गई थी। बदलाव प्रकृति का नियम है और एम्बेसडर के साथ भी यही हुआ। दरअसल इसकी शुरुआत 80 के दशक में ही हो चुकी थी, जब मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी और इस कंपनी ने जापान की सुजुकी मोटर के साथ मिलकर 800 सीसी की सस्ती कार बाजार में उतार दी थी। इसके बाद से ही मिडिल क्लास फैमिली के बीच एम्बेसडर की डिमांड कम होना शुरू हो गई। हालांकि तब भी सरकारी विभागों, नेताओं, अधिकारियों की पसंदीदा कार एम्बेसडर ही थी। यहाँ तक कि 80 के दशक में एम्बेसडर गाड़ी की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि फैक्ट्री में इनकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन तक को बढ़ाना पड़ गया था। साल 1980 में कंपनी की कारों की बिक्री 24,000 कारें सालाना थी। यहाँ तक कि साल 1984 में एम्बेसडर की गाड़ियों की मांग इतनी थी कि उस साल लगभग 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ था। 90 के दशक में जब कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ तो इसका प्रोडक्शन साल 2000 तक घटकर 6000 यूनिट हो गया था, जो 2014 तक आते आते 2000 यूनिट पर ही सिमट करके रह गया था। कंपनी के डाउनफॉल का एक और सबसे बड़ा कारण था जो ऑटो सेक्टर में होने वाले टेक्नोलॉजी के मामले में इसकी उदासीनता, जिसकी वजह से ये दूसरी कंपनियों से कम्पीट नहीं कर सकी और 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। कंपनी अपने आखिरी दौर में इतने घाटे में चली गई थी कि साल 2017 में CA बिरला ग्रुप ने एम्बेसडर ब्रांड को फ्रांस की कंपनी फ्यूजो के हाथों बेच दिया, वो भी महज 80 करोड़ रुपए में। कंपनी ने खुद माना था कि सौदे से मिली रकम से कंपनी के वर्कर्स और लेनदारों का कर्ज चुकाया जाएगा। एम्बेसडर के बंद होने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ साझेदारी की और 2002 में कंपनी की पॉपुलर SUV पजेरो को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इसके बाद कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पर इसुजू की MU7 SUV और D-Max पिकअप ट्रक का भी प्रोडक्शन किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एम्बेसडर फिर से वापसी करने वाली है, लेकिन इस बार ये इलेक्ट्रिक अवतार में लौटेगी। हालांकि इससे पहले कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाना शुरू करेगी। हिंदुस्तान मोटर्स के डायरेक्टर उत्तम बोस का कहना है कि नई MB की डिजाइन, न्यू लुक और इंजन को लेकर के काम चल रहा है और ये एडवांस स्टेज में है। दरअसल हिंदुस्तान मोटर्स ने यूरोप की एक ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ इसके लिए एक MOU साइन किया है। इस साझेदारी में 51% हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स करेगा और 49% हिस्सा यूरोपियन कंपनी का होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई एम्बेसडर को भारत में अगले 1.5 सालों के भीतर लॉन्च किया जाएगा। नई एम्बेसडर का प्रोडक्शन हिंदुस्तान मोटर्स के चेन्नई प्लांट में किया जाएगा। आज हिंदुस्तान मोटर्स कितनी बड़ी कंपनी है ये बताने की जरूरत नहीं है, बस देखना ये होगा कि क्या एम्बेसडर अपनी वही साख और वही पॉपुलरिटी फिर से हासिल कर पाएगा या नहीं। इसी सवाल के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एम्बेसडर के वापसी के बारे में आपकी क्या राय है और इससे जुड़ी अपनी यादों को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।